क्या मेरी मैं तुर्त की बातें बताता हूं, मेरी याद नहीं है। मेरे दाता अरमान शान का तारा 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 तेरी कृपा ने मैं भी त्यारा, और तारा 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 तुम्हें नैनो का है तारा, के शब्द से 3-4 शब्द ऐसे हैं। और एक काफी ऐसी देखी मैंने महर्षि शोभर लाल की कि अगर और किसी का हाथ में आ जाए तो क्या के उसके 80-90 शब्द हैं। देखे आपने कि उन्हें बार बार के तारा आजा तारा तू मेरे प्राणों का प्यारा, तारा जल्दी आजा तारा तू मेरे नैनों का तारा, मेरे प्राणों का प्यारा, और तारा मैं तेरी करता हूं इंतजारा। मैंने पता नहीं क्या था, कहीं वो तो उनकी बातें, मैं अपने सतगुरु की बातें कहता हूं। ये लिए सतगुरु कब बनता आप लोगों का कि जब आप सतगुरु के बनोगे वो थारा बन जाएगा। जब तुम सतगुरु के नहीं बनो तुम्हारा कैसे बन जाएगा। और जब किस तरह बनेगा, कहते तू दीन हो जाओ दयाल हो जाएगा। जब तुम दीन नहीं होगे दयाल कैसे होगा। मेरी बीती बातें बताता हूं आप लोगों ने कि जब मैं जाया करता कहीं कहीं घूमया फिरा, बड़े भारी चरण धोए महात्माओं के, इसीलिए बता दे बड़े बड़े दर्शन करे। और बड़े भारी जब सतगुरु मिला तो लिया, ओ मूर्ख मेरे पास आया है, कपड़े पहरे पली पशु की तरह फिरता है तो। उन्होंने कहा कि मेरी बातों को मानो कि पराई और किसी औरत के हाथ पाया का मत लगवाना, एकली औरत कमरे का भीतर मत बतलाना। क्या कितने मेरे साथी भी थे उस वक्त में। और उन्होंने ये कहा कि मैं आपको बता संगत के 4 पैसे शरीर के लिए मत बरत लेना। मैं सीधा साधा मानस मेरा गुजारा कर लेता हूं थोड़ी जमीन में, मेरी कमाई तो करे सारा। और उन्होंने कहा और सुन मैं क्या कि शराबी कबाबियों घर का अन्न मत खाना, गौबर का पाप लगेगा। और भी बता देता हूं कि हाँ बताओ कि ये भी सोच लेना कि सुल्फा गांजा को बेचता उसके घर का अन्न मत खाना न। कितनी बातें बताओ। सतगुरु मिल जाता लेखा निमट जाता, जिनको सतगुरु मिल यार उनका लेखा निमटिया। तुम सतगुरु को पकड़ते नहीं न, मन सतगुरु की जरूरत थी। और जब ये बातें बताई बोला जा मेरे को मत पूछना न, मैं साधन बताओ काम करते रहना। ए सत्संगियों मेरा बाप बड़ा भागी था। तुम तो 2 मिनट ध्यान में बैठते हो और तब भी परमात्मा ने खरीद लेते हो कि मेरे काबू में आ जा मुट्ठी में। तुम 2 वक्त थोड़ी बार कोई काम 4 रुपये देते हो तो क्या एक मालूम कड़ा तुम गुरु महाराज को इतना दिया धन इतना दिया। और कोई पुण्य का काम करते हो तो क्या करते लोगों दिखाते हो मैंने इतना काम करा। मैंने 8 साल तक मेरे बाप को भी नहीं पता लगने दिया और मैं पानी घालता रहा टीबे में जानवरों पक्षियों ने। मेरे महाराज जी जब आए सतगुरु के बन जाओ, सतगुरु तुम्हारा क्या कहो तो अंग संग है, तुम बनते नहीं न। जब तुम सतगुरु के पति बनता और जब पति की बन जाती है तो वह शर्म किसको से पति को सो गाड़ी नंगी रहेगी तो उसको दूसरा हाथ लगाएगा तो उस पति को लानत है। अगर वह अपने पति की पति बरता औरत है दूसरे की सेज पर जाके सोती है तो वह पापन है। इसलिए सतगुरु के बन करके न और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। सतगुरु अंदर बैठा आया से और वो एकला नहीं जाने जाएगा कभी भी। वो शब्द स्वरूपी है, वो झाली देता है मेरे साथ में मैं ले चलूंगा आगे। और वो राधा स्वामी धाम तक तुम्हारी मदद करता रहता है, कभी अंधेरे में नहीं जाना न। वो तो प्रकाश और बढ़ता चला जाएगा और शांति मिलती चली जाएगी। मेरे महाराज जी एक बार आए, मैं कई बार बातें बताई। मैं उस वक्त पानी घाला बड़ा दुखी था। आज मैं खाना खा रहा था, भाई नरेंद्र बैठे तो मैं कोई बातें कही कि देखो राधा स्वामी दयाल की कितनी दया से, कितनी दया से। जाट घरों में जन्म था कोई न छूता छा, दया हुई गुरुदेव क्या चरणा मत ले ले जा। समझ गया, जाट घरों में जन्म था और कोई न घालता शीत। दया हुई गुरु देव की। आज मेरा भैया पाले प्रीत नरेंद्र प्रीत करते हैं।
ये के बढ़न दिया करते थे। किसने कही ये दया? सतगुरु ने। जिसके ऊपर सतगुरु राजी है तो काल कर्म की बाजी चूक जाती है। सतगुरु को राजी कर लो। सतगुरु राजी किस तरह होता है? तुम शराबा कबाब भैड़े कर्मों तो बचो और सतगुरु की तुम एक रुखाड़ी करो। सतगुरु संभाल के रखो। कौन है सतगुरु? सतगुरु का रूप सतूल ब्रह्मचर्य है। अगर ब्रह्मचर्य गिर गया तो तुम गिर गए, समझ लो सतूल शरीर खत्म हो गया। और उसी के जरिए तो ऊपर जा सकते हो, फिर सूक्ष्म में, फिर कारण में और फिर महाकारण में चले जाओगे। कई लोग कहते तत्व 5 होते, 20 होते, पढ़े लिखे बैठे। मैं तो तत्व एक ही मानना सर, एक ही संतों ने मानना से। जब नीचे तो पृथ्वी तत्व घुड़ करके न ऊपर चलता तो पुराने हमारे योगी या अभ्यास कराया करते थे। जब पृथ्वी तत्व घुड़ कर ऊपर चला गया तो क्या में मिल गया? जल तत्व में। और फिर जल तत्व समट करके ऊपर गया, क्या मिला? अग्नि तत्व सोगी। और अग्नि तत्व सुलट के समट की ऊपर चला, क्या में चला गया? वायु तत्व में। और वायु तत्व समट करके ऊपर कहां चला गया? आकाश में, शब्द में। ये सारी सृष्टि शब्द का है। इसे स्वामी जी कहते हैं शब्द ने रची तरलों की सारी, शब्द से माया फैली भारी। शब्द ने 7 दीप 9 खंड की एरी, शब्द तो चांद और सूरज भैरी। सारा पसारा शब्द का। इसमें नानक साहब की बातें पहली कही। और जलालपुर का बाणिया पलटू जी क्या कहता? शब्द बबे की हंसा, बैठ शब्द की डाल। शब्दी ओडन, शब्दी पैरण, शब्दी शब्द आहार। निश्चल रहो शब्द के घर में, शब्दी गुरु हमार। कि वो हमारा सतगुरु है शब्द। मैं इन संतों की साख लिए बताता हूं। मैं सतगुरु तक कभी बात नहीं पूछी तो देहधारी सतगुरु था। मैं तो अपना काम करता रहा कि काम करना। आप भी जब बताए मेरा भाई नेगी साहब करे उस तरह काम करो। सतगुरु तुम्हारा अंदर से बाहर नहीं है ना। जब इस तरह करती करती क्या होया? जब आगे चलेगा शांति मिल जाएगी। सतगुरु दूर नहीं है ना। तो मैं उनकी मिसालें जिंदाया। सतगुरु का अर्पण मीरा होगी, दुनिया की लोक लाज खत्म कर दी। सतगुरु का अर्पण अंगद साहब हो गए, अपना सब कुछ खो दिया। इसीलिए हम भी उस शब्द के रूप बन जाते हैं। तो फिर कोई नहीं, कौन परख सकता है शब्द को? शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जी बापर आवे, नहीं तो निरख परख कर ले। और शब्द विदे। इसलिए गुरु की महिमा मैं थोड़ी सुनी बताया आप लोगों ने कि सतुर्थ प्यार कर। मैं ये बताता हूं देहधारी पूर्ण नहीं मिलेगा, इतना कभी भी भ्रम दूर नहीं होगा। मैंने देहधारी पूर्ण मिले, फिर वो चले गए संसार से। उन्हें कहा मैं तेरे साथ हूं। मेरे बाप के भाई बाबू फकीर के पास जा रहा रहना, वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनके पास में गया। उन्होंने कहा बेटा एक बातें कहूं मैं? कहो महाराज। बेटा नाम दान दिया कर तू। मैं महाराज में देता हूं। महाराज कह गए। बोला अच्छा मैं भी कहता मैं लिख दो। मेरे पास काल लिख की गए। बोला जाओ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इले मैं सामने बताया था उन्हें ये भी कहा मानुता मंदिर का ख्याल रखना। मैं बड़ा ख्याल रखता हूं और कभी टाइम भी अच्छा आएगा, ख्याल रखते रहेंगे, बड़ी दया होगी। मगर सतगुरु को खुश करना सीखो। अपने ब्रह्मचर्य को मत गिरने दो कभी भी। सदाचारी बन के रहो। जब तुम सारी जिंदगी आनंद भोग लिए, वो विषय विकारों के कीड़े बन लिए, तो अब तो सोचो इतना छिक लिए, अब तो शांति अपना साधन अभ्यास करो। अब तो तुम आर्य बन जाओ। अब तो तुम संत को मति को समझ लो। अब तो गुरु को ठीक रखो। ये तुम्हारा शरीर का एक चिराग है। ये तुम्हारा एक सस्ता चिराग है। जिसका ये चिराग बुझ गया वो सारे आनंद उसके फीके पड़ जाते हैं। ये तुम्हारा सब स्त्री जितनी है सब की मेरी बहन, अपना सदाचार का ख्याल रखो। देखा नहीं माता पतिव्रता में होता है तेज निराला। पतिव्रता ब्रह्मा विष्णु 6 महीने के बना दिए। माता नर्मदा ने अपना पति कोडी और कितना सुंदर कंचन देहयाड़ा बना लिया। इसीलिए सावित्री अपने पति को मुर्दे ताड़ के हाथ बचा, काल के मुंह का थप्पड़ मारा और अपने पति को ले आई। इसीलिए तुम्हारे बड़ी भारी शक्ति है मेरी माता बहनों।
और ये भी कहता एक नारी वो सदा जतिर एक टाइम खाओ सदा बरती। अगर तुम सतगुरु को खुश रखना चाहते हो तो क्या कहते, गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के, और गुरु वचन को त्यागे दुख पावे पातक लागे जान सार शेष गुरु की महिमा। गुरु की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते न। ये तो सतगुरु की महिमा थी। रही बातें कौन सी तुम्हारे विश्वास की। अगर तुम्हारा सतगुरु पर विश्वास नहीं है तो मूर्ति पर क्या विश्वास करोगे। अगर तुम्हारा मूर्ति पर सतगुरु पर विश्वास तो माँ बाप की क्या सेवा करो, क्या विश्वास करोगे। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता वो कभी भी सतगुरु का नहीं बन सकता। चाहे मेरे पास लिखवा लो, जिसने माँ बाप की सेवा नहीं करी, सास ससुर की सेवा नहीं करी, वो कभी भक्ति करे भी नहीं, करी भी नहीं, कर भी नहीं सकता ने। कोई होता है साइयो मेरे सामने खड़ा होके आके हमने बताएं वो करी। इले पहली अपने बुजुर्गों से ये सबसे बड़े तीर्थ है, ये सबसे बड़े पूज्य हैं। मगर कौन से पूज्य हैं के कई वर्गी मां तीर्थ नहीं है जो राम के बेमुख कर दिया भरत को। हिरण्याकश्यप का बाप तीर्थ नहीं है जो राम के नाम लंबी मुंह भी फूक दिया, हाथ भी फूक दिए, कटवा दिए। इसीलिए सुना नहीं, माता तीर्थ पिता तीर्थ और तीर्थ जेठा बंधुआ, बचनी बचनी गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागता। तो राम के कई वर्गी मां तीर्थ नहीं और हिरण्याकश्यप का बाप तीर्थ नहीं, तो कौन जेठा बंधुआ बाली वर्गा भाई तीर्थ नहीं है। जो बड़ा भाई था छोटे भाई की वीर घर में गाल ली, बेटी होती है वह तो। माता तीर्थ पिता और तीर्थ जेठा, बचनी बचनी गुरु तीर्थ। जो सतगुरु धर्म पुण्य करती रोके उस गुरु को छोड़ दो, जो शुक्राचार्य छोड़ दिया बलि को। और फिर कौन सा और तीर्थ अभ्यागता। अभ्यागता उसने कहते जो चांद तक आज तीर्थ बताए हैं वो चांद आता रावण वर्गा अभ्यागता तीर्थ नहीं आया था, भिक्षा माता सीता उठा ले गया। मैं इतनी बातें थोड़ी सी मैं समाप्त करता हूं आप लोगों को। मगर मेरा प्रश्न था कि पहली गुरु सतगुरु भक्ति पर और दूसरा मूर्ति पर तुम्हारा विश्वास है तो पार उतर जा। मूर्ति पूजा भी वो ही कर सके जो माँ बाप की सेवा करता। मैं हरिद्वार गया, ऋषि के चला गया, हमारे गांव का भाणजा सब बड़ा अच्छा, उनको 5-4 पीढ़ी थे भक्ति लगी, सब वरदान दिया साधु का। मैं गया वो कहने लगा आगे मन कई दिन तक ख्याल था मैं आ गया भाई। बोला मैं तो यह भक्ति करता हूं, अपनी माँ की बाप की फोटो बना रखा मेरे तो ये से। मैं बोला वाह धन हो, ये सबसे बड़ा श्रवण ने परमात्मा नाम लिए माँ बाप की सेवा करी थी और मंत्र भी नारा बना लिया सब। तो क्या मातर पितर कौन सासुर सेवा नहीं करता कुछ नहीं कर सकता न। ये सबसे बड़ी मूर्ति पूजा कुछ नहीं काम देगी उसको। मगर अब क्या बातें कही थी आपने सुनी कभी कि शाम को तो ये बातें मैं काफी बार कहता हूं। मगर आज मेरी बात की पुष्टि करी। क्या मेरे भाई ने क्या पुष्टि करी कि भाई परमात्मा के नाम की कैसेट लगा देते हो, मंदिरों में आरती उतारते हैं, इन तो नहीं तरोगे। नेपाल में एक मशीन है उसको एक बार घुमा दे वो 1000 मंत्र बोल दे, पापा मामा मंत्र है उनका बोल देती है। क्या उनको शांति मिली है? अमेरिका में भी ऐसी मशीनों को शांति मिलती है। शांति तो खुद ही तुम सुमरण करोगे। कौन नाम का सुमरण? नाम तो 2 है, एक वर्णात्मक धुनात्मक। जब धुनात्मक नाम मिल गया तो शांति मिल जाती हो। कहां मिलता? सतगुरु का प्रताप से और तुम्हारा अंदर ही से। इसीलिए वो नाम की महिमा बड़ी भारी से। 2 है नाम धुनात्मक वर्णात्मक। मगर हम तो धुनात्मक में जाना ही नहीं चाहते ने, थोड़ी तल खड़े हो लेते हैं, उठ की चाल पड़ते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप लोग क्या कर 4 पैसे दे देते हो कि पंडित जी मारा फेर देना, समझ गया। और मैं जाता हूं खेत में, आप मारा फेर के चल जा। अरे मूर्ख, शांति किस तरह मिलेगी? वो मेरी पुष्टि करी आज उस बात की, समझे होगे कुछ बात है। इसका अच्छा तुम सोमती बैठती 5-7 मारा फेर लिया करो। अगर कोई ये कहे अब भी हमने मिलता इसमें तो कोई प्रमाण तो मिला नहीं सन। कोई होगा राज स्वामी भाई बैठाइयो भाई रहे महात्मा जी, ये मेरा पुराना मित्र है,
मुंह डाला दो उसकी खातिर। ये मेरा किसी वक्त में बड़ा मदद करने वाला, इसने मेरी बड़ी मदद करी थी। 10 दिनारिये समाज और मेरा बड़ी जीने बचाई थी। ईस्मान ने खड़ा होकर कहा था। ये बातें बताता हूं आपने, इसीलिए कहते हैं मैं मंत्र पढ़ रखे मैं मोल दे दूंगा। फिर क्या शांति मिली किसी को? कितनी अच्छी अच्छी बातें कही कि तुम परमात्मा से तो प्यार नहीं करते, फुर्सत नहीं है ने, तो तुम अपने बच्चों ने भी कह दिया और मेरे बच्चा प्यार करिए पैसे दे दूं मैं जासूं। तुम ये नहीं कहते मेरी औरतें तुम प्यार करो मैं जाता हूं, उनको तो तुम कहते नहीं न। परमात्मा ने पैसा तक खरीदना चाहते हो। अगर परमात्मा पैसों तक खरीदा जाता तो रावण 10 सिर नहीं देता काट की कभी भी सब्जी को। उस पास सोने की लंका थी और कितना परिवार था, और सोने लंका खरीद लेंदा परमात्मा ने। इसलिए मैं क्या कहता हूं, ये विश्वास की बातें बता अपना आप करो। अब रही बात कौन सी, एक बातें रहेगी कौन सी कि गाना गुरु नानक साहब ने प्यार से गाया, कबीर साहब ने प्यार से गाया। कबीर साहब जितने शब्द बाणी किसी ने लकड़ी का भी शब्द बना दिया, मरण का शब्द बना दिया, उन्हें कितना का कोई ठिकाना नहीं छोड़ा ने। और उसी प्यार का शब्द एक मीरा ने भी बड़े प्यार, मीरा ने प्यार ते ढूंढा से, वो आरती पूजा नहीं करे तो प्यार ते गिरधर आगे नाचूंगी और मैं अपने सांवरिये न जाचूंगी, इस डाल के गीत से बताइए कितना। आज तो बेशर्मी करते हैं कई लोग, मखौल करते हैं। और मैं बांध घूंघरू मीरा नाची कहते हैं न, इसीलिए मैं एक शब्द भी सुनाऊंगा मीरा का, फिर छुट्टी कर दूंगा। मैं आपकी बातें बताता हूं। जो गाना मस्त हो जाता वो परमात्मा ने खुश कर लेता। वो गाना कौन सा? एक जगह कहते हैं महाराज दादू जी जा रहे थे और आगे एक साधु आ गया, वो हसनू नाम था, हंसता आया। वो जब साधु आया दादू जी कहने लगे हसनू हंसना छोड़ दे, कर रोने से चित, बिन रोए ना मिले वो परम से नहीं मित। दादू जी ने ये दुआ का हसनू के कहता हंसना रोना एक है दादू तन्ने जाने दो, हमने तो हंस हंस की मिला तन्नू मिला रो। ये क्या बात कही? मैं अपनी बातें कहता हूं, मेरे भैया तो हंस हंस की मिल गया, नौकरी भी करी ऐस लूटी सारी उम्र, मेरे को तो रोक ही मिला। क्या बताई नहीं? जब मेरे महाराज ने आकर की और मेरे को 1-2 रुपये दीड़ तड़कन, मैंने रुपये नहीं मिले, बड़ा दुखी होया। एक थाली थी मेरे बाप तो लुकमा में थाली धर के आ गए और 2 रुपये लाया। आज जिसने रुपये दिए वह कहने लगी याद करे 15 दिन का पीछा हो गया तो मैं 2 आने लूंगी रुपये के शक, 2 आने शक है वो रुपये का, मैं जरूर दे दिया दादी, उसका भला उसने मेरा काम निकाला। 15 दिन तक पहले अगर ले जाएगा ब्याज नहीं लगाऊंगी। क्या हो यार, रुपये में जब लेकर के चला, सतुर का हो जाओ, सतुर सब कुछ अर्पण कर देता। मैं मेरी बातें बताता हूं ने क्या कहा, तब कही थी तारा तू मेरी नैनो का है तारा, और तने सबको त्यारा, मन ने भी त्यारा। जब मैं 2 रुपये लेकर के गांव से 1 मील बाहर छोड़ने के लिए आया, मत्था टेका, वो 2 रुपये दे दिए। लो महाराज जी, वाह भला धन हो तेरे को बेटा, ये 2 नहीं है तेरे 2 करोड़ बन गए से। और तू जिस तरह लाया मन सब पता, वो तो खुदा थे, सब पता है मैंने तेरे 2 करोड़ हो गए, याद रखना इस बात को। मैंने वो कैसे करे 2 रुपये, आप लोग तो कभी टींड देखे भी नहीं होंगे। इनमें 15 दिन में 10 दिन 10 सेर टींड रोज तोड़ के लाया और 10 सेर टींड तोड़ के लाया, 2 अन्य धड़ी में बेचे। और एक सेठ जो मेरा पुराना मित्र जो सत्संग में लगाने वाला मदद करने आओ, बोला 2 अन्य धड़ी लूंगा। और एक चमारी के बोला इसके 4 तेरे 2 अन्य धड़ी लूंगा। क्यों? बोला ये भी को मौज है। मैं बोला नहीं कुछ भी, इसको मौज कहते हैं। क्या सवेरे की बातें नंजे आपने नहीं सुनी
कि क्या कहा था कि हमारा काम तो आगे चलने का है, हमने इन डेरों की खातिर नहीं देखना, को कुछ भी करता रहो, हमने तो अपना काम करना से, तुझे बेगानी क्या पड़ी तो अपनी आप नमेड़। जब ये बातें सुनी वो कहने लगा, दोन ने मैंने कहा जरूर, मन सोचा ये बिल्कुल कोई परीक्षा टेम है मेरा परीक्षा का, और इस मौज में दखल नहीं देना चाहता मैं। दोआ ने धड़ी में कितने टींड होते, 2 मन 2 रुपया के 2 मन टींड बेच के ने 15 दिन तक पहली दे के ने और थाली ले मेरे बाप को पता नहीं लगने दिया। महाराज विद्यानंद का तो मुकाबला पड़ा है मेरे बाप से, वो बड़ा भारी टेढ़ा मानत था, उसको पता नहीं लगने दिया। ये किसकी बदौलत है? मेरे सतगुरु की मेहरबानी से। इसलिए तुम सतगुरु के हो जाओगे तो सतगुरु थारा कब बिल्ली का बचिया बन जाओ, बिल्ली का बचिया बन जाओ। वो क्यों, किस तरह बिल्ली उस बच्चे को मुंह में लेती है और अपने भाज पड़ती है, न उसका दांत गड़ने देती, और कोई जानवर आ जाता पंजो लड़ाई करती, न उस बच्चे को देती और न उसका दांत गड़ने देती। समझे होगे क्यों? वो बिल्ली का बच्चा उसका अर्पण हो गया आपकी मां के, उसको मरने नहीं देगी, न झपटी तो बचा ले जाएगी। इसलिए सतगुरु का बन जाओ, किस तरह बिल्ली के बच्चे जो, अगर नहीं इस तरह नहीं तो बांदरी का बच्चिया बन जाओ कि सतगुरु तोड़ तोड़ बगातर तो चप जाओ। बांदरी नहीं पकड़ती अपने बच्चे को, बांदरी का बच्चा पकड़ता अपनी मां को, इसीलिए तुम सतगुरु को चपट जाओ। कोई सा तुमने अच्छा लगे, दोनों एक खांडे की धार से कोई सा बन जाओ चाहिए। इसलिए महात्मा कहते बन जाओ, इसलिए सतगुरु के बन गए तो जीवन सफल हो गया। ये सतगुरु की मैं मातिर, इसलिए गाने को करे मेरा पुराना शब्द याद आ गया, भूल जा तो ऐसे न कहना भूल गए। छोटी उम्र में गाया करता था और मीरा का शब्द था, मीरा ने गा गा के अपने कृष्ण को रिझाया था। और कितना भारी, जैसे बता रहे थे भाई के धन्य ने एक छोटी मूर्ति उसके हाथ बांध दिए ठाकर जी के फिर जागा की ते यहां खाओ। कर्मा ने खिचड़ी खुआ दी, नाम देन के दूध पिया दिया, सुना नहीं नाम देन तन त्यागन लग गया, पिया दूध पत्थर है, साधो बहुत दूर वो घर, वो दूर बहुत से, कितनी दूर है, दूध छठी का निकसे भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। दूध छठी का लेकर आता तो राधा स्वामी के दर्शन तब मिलते। तो मीराबाई ने किसी की परवाह नहीं करी, न छतरानी थी, छतरी घर में जन्मी, छतरी घर में प्यारी एक लड़की था अपने बाप के। मगर उसका सतगुरु कौन था? रविदास। और रविदास की मौज कहां गई? मीराबाई पाई। इले संत सतगुरु किसी के बनते नहीं, वो तो कोई दीन होता उस पर दयाल हो जाते। समझ गए? जब दयाल हो जाते कमी कौन सी? सुना नहीं जिस पर सतगुरु है दयाल वहां घर काहे की कमी, कि सतगुरु दयाल हो जाते उस घर में कोई चीज की कमी नहीं। तो मीराबाई का शब्द सुना के छुट्टी कर दूंगा। कई सोचते हैं कि कोई शब्द सुनाया जा, मेरे दिल में आई ये बातें तो एक शब्द सुना दूंगा। मीराबाई ने अपने प्यार से अपने गिरधर को किस तरह कहा से, मुखले से बोलिए दादू रे दीजे रो, जल में अमोल के अपना चले अकारत खो, हाथी घोड़े धन गणा
सुंदर मुखी बोनार नाम बिना जम लोक में पावर दुख अपार नाता मारे नाम काजे तन कन तोड़ा रे जाए नाता नाम काजे नाता मारे नाम काजे तन कन तोड़ो रे जाए नाता नाम काजे छान लंगन में क्यारे लोग कहें पिंड रोग पाना जो पीली पड़ी रहे लोग कहें पिंड रोग पाना जो पीली पड़ी रहे लोग कहें पिंड रोग छान लंगन में क्यारे राम मिलन के योग नाता नाम काजे तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे बाबल बैद बुलाई यारे पकड़ दिखाई मारी बाबल बैद बुला यारे पकड़ दिखाई मारी बैद अनाड़ी मरमन जाण्या करत कैले जय कह नाता नाम काजे तन कन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे कितनी बेरस है के कैसे काट कले जा मैं धरो रे कागा तू ले जा काट कले जा मैं धरो रे कागा तू ले जा जन गलिए मेरा परितम बसता वह देख तू खाए नाता नाम काजे तन कन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे मास गड़ा गल चीज यारे कर करया गलया मास गड़ा गल चीज यारे कर करया गलया आंगलिया रे मूंदड़े मर आवन लागे नाता नाम काजे तन कन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे थोड़ी बारे जी भाई कह रहा था कि वो पपैया पी पी करने लग गया नानक साहब उठ खड़े हुए तो मीरा के कैसे पी पी रे पापी पपैया पी का नाम तले पी पी रे पापी पपैया पी का नाम तले जे कोई सुन कर हनकी की पी कारण जी यादे नाता नाम काजे तन कन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे छन मंदर छन आंगण रे छन छन ठाडियो क्या कह रहे थे सुना नहीं गुरु नानक साहब का कितोड़ा भाजर लगन में तो मीरा की भी यही दशा थी छन मंदिर छन आंगण रे छन छन ठाडियो घायल जो ठरो घूमती मेरी बिटिया न बुझ कोई नाता नाम काजी तन कन तोड़ा रे जो नाता नाम काजे मारे नाता नाम काजी और नाता को मारे नाता नाम काजी और नाता को मीरा जाकल गिरे हनी तम दर्शन दी जो मोए नाता नाम काजी तन कन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे तीनों बात कही तीनों बात ठिकाना सर घलगी तुम्हारी कि गाना बहुत बड़ी चीज है। कईयों को इस बेरे के गाने में परमात्मा प्रकट कर लिया।
कईयों का विश्वास था, उन्होंने परमात्मा मूर्ति में प्रकट कर लिया। किन गुरु में विश्वास था, उन्होंने गुरु में प्रकट कर लिया। ये तो स्वामी जी कबीर साहब कहते, निश्चय बोवे नीड़े निपजे, कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा बसी। कि जब निश्चय है तो सारे कर्म कट जाते हैं। इसलिए मैं आपकी ड्यूटी 10-20 मिनट बजाई, 3 बज गए होंगे। तो अब मैं मेरे भाई नेगी साहब को याद दिलाता हूँ, उसको समझाता। ये इनका नाम महात्मा बेटे, इनका नाम साधु विद्यानंद, और ये अब तो 90 वर्ष तक ऊपर जा रहे हैं। 5-4 बूढ़े हैं। ये बड़े तकड़े साधु थे, बड़े बेधड़क थे। मेरे खिलाफत में 10 दिन जलसा कराया किसी ने, तो उस वक्त ये चले गए। वहां चले गए, ने कहा क्या करते हो? ये बड़े बेधड़क हो की बोले कि जीने भी चाहते हो मैं सारे भेद इकट्ठे कर दूंगा, और तुम सोच क्या रहे सो, ये एक भगत है, ये है, वो सारे भग्गी देंगे। इसके साथ में कवि था, उसने भी कुछ कहा सुनी करी। मलिन इन्हें मेरी उस जमाने बड़ी मदद करी। एक हमारे गांव में मेरा दादा था लंबरदार, वो भी फिर बोला, फिर और भी बोल पड़े, बड़ा आगे तक बोला। उस मेरी हालत बड़ी बुरी थी, मैं कर रहा था ये घर छोड़ जा, मेरा कोई वाली वारस नहीं, फिर भी मालिक ने मदद करी थी। हाँ भाई, अब मेरी और शाम का सत्संग जैसे मौज होगा वैसा होगा, उसकी मर्जी से। आप सत्संग भाई ने 2 सत्संग दिए और मैं भी आपकी हाजिरी बजाई। शाम को कहते नामदान का टाइम भी से मेरे हजूर का हुक्म था, इसीलिए तो देखूंगा। अब जाता हूं, फिर बताऊंगा। जैसा होगा शाम का सत्संग फिर करूंगा, वो हजूर की दया। इसीलिए जितने प्रेमी सत्संगी आए सब शांति ते जाना, प्रेम ते जाना, और सबको राधा स्वामी।